Hello student, welcome to F online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 25 of civics for class 6, which is rural livelihoods. Take out and open your SST book at page number 152. Student, this is your page number 152, chapter number 25, and the name of your chapter is rural livelihoods. Rural means होता है ग्रामीण, यानी गांव का, गांव से जुड़ी जो भी चीज होती है, कोई काम होता है या लोग होते हैं, इसे कहते हैं ग्रामीण यानी गांव का। और लाइवलीहुड्स कहते हैं आजीविका, यानी रोजी रोटी कमाना यानी रोजगार, कि गांव के लोग किस तरीके से अपना रोजगार चलाते हैं, क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और कितने टाइप्स के फार्मर होते हैं, और कुछ नॉन फार्म वर्क के बारे में भी आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रूरल लाइवलीहुड्स यानी ग्रामीण आजीविका। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की जो 70% पॉपुलेशन है वो आज भी गांव में रहती है, और इंडिया में तकरीबन ये बता रहे हैं कि 6 लाख जो गांव हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर और फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर कहते हैं कृषि, फार्मिंग कहते हैं खेती, कि कृषि या खेती जो है वो गांव में रहने वाले लोगों का यानी गांव वालों का चीफ ऑक्यूपेशन यानी मुख्य व्यवसाय है, मुख्य धंधा है। अब खेतों में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, यानी खेतों में जो किसान काम करते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं, उन्हें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे सबसे पहले जैसे बताया गया है काम की जमीन तैयार करते हैं वो, फिर सोइंग यानी बीज बोते हैं, बुआई, वीडिंग खरपतवार वगैरह जो होती है उसको हटाते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स फसल की कटाई वगैरह, जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई भी करते हैं। तो इतने सारे काम उनको कृषि के अंदर करने पड़ते हैं। अब क्योंकि बता रहे हैं कि क्रॉप्स जो है यानी फसलें जो हैं वो एक सर्टेन सीजन में, एक निश्चित मौसम में ही उगती हैं, इसलिए फार्मिंग जो है वो क्या है, एक सीजनल एक्टिविटी है। और लोग सोइंग और हार्वेस्टिंग टाइम पे यानी बुआई और कटाई के टाइम पे लोग जो हैं वो बिजी रहते हैं, उनके पास करने के लिए बहुत सारा काम होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर्स, यानी फार्मर्स के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या हैं, यहाँ पर अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। किसान जमीन जोतते हैं, तैयार करते हैं, हल वगैरह चलाते हैं और अलग अलग तरह की जो फसलें हैं उनको उगाते हैं। अब उनके जोत के यानी उनके पास जो खेत होते हैं उनके आधार पर किसान जो हैं टाइप्स में बताए गए हैं उनको डिवाइडेड किया जाता है, यानी 4 तरह के किसान होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट बताए गए स्मॉल फार्मर्स छोटे किसान, सेकंड है बिग फार्मर्स बड़े किसान, थर्ड है मीडियम फार्मर्स मध्यम किसान, एंड फोर्थ है लैंडलेस यानी भूमिहीन किसान, लैंडलेस यानी जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती, भूमिहीन किसान। फर्स्ट यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मॉल फार्मर्स यानी छोटे किसान के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। छोटे किसान कौन से होते हैं? इन किसानों के पास बता रहे हैं कि 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होती है, और ये किसान जो है वो इस लायक भी नहीं होते, मतलब कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें, यानी पोषण भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते, यानी इतना नहीं कमा पाते कि वो अपना भरण पोषण सही तरीके से कर सकें। और उनकी जो उपज होती है वो इतनी कम होती है, मतलब बहुत थोड़ी सी ही होती है, कि उससे उनके परिवार की जो जरूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं होती, यानी उनकी उपज जो होती है उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कम होती है। सेकंड है बिग फार्मर्स, बताया गया है कि उनके पास ये ऐसे किसान होते हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन होती है साइज में, यानी इनके पास 5 हेक्टेयर तक जमीन होती है। और आमतौर पर क्या होता है, ये अपने आप किसान के तौर पर यानी खेतों में काम नहीं, फिर वो क्या करते हैं, वो दूसरे फार्मरों को अपनी जमीन कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं, और फिर जो भी वहां से उपज वगैरह होती है, जो फसल पैदा होती है, उसको वो शेयर उनके साथ कर लेते हैं। कभी कभी जो एम्प्लॉय होते हैं लेस फार्मर को रख लेते हैं और फिर उनको पे करते हैं, या तो कैश में या फिर उनको अनाज का जो भाग होता है, कुछ भाग पैदावार का वो दे देते हैं। और वो क्या यूज करते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि मॉडर्न और इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, उनके औजार वगैरह होते हैं, उनको यूज करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं वो बताया है, पंप सेट, ट्यूबवेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बड़े पक्के घरों में रहते हैं,
कौन रहते हैं? जो बड़े किसान होते हैं उनके घर कैसे होते हैं बताया गया है कि पक्के घर होते हैं, उनके पक्के घरों में रहते हैं और वो अमीर होते हैं और एक लग्जरियस लाइफ वो जीते हैं, यानी सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन वो बिताते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। फार्मिंग के अलावा ये लोग और भी काम करते हैं, अपने आप को किन कामों में एंगेज रखते हैं बता रहे हैं कि इसके अलावा ट्रेडिंग है, बिजनेस है, व्यापार और बिजनेस वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग जो काम है कुछ ये लोग करते हैं, इसमें ये लोग शामिल हैं। थर्ड नंबर पे है मीडियम फार्मर, मध्यम किसान। ये फार्मर जो होते हैं इनके पास 2 से 5 हेक्टेयर तक जमीन होती है और वो ज्यादातर अपने ही मतलब जमीन पर अपने खेतों में काम करते हैं और अपने ही यूज के लिए यानी अपने इस्तेमाल के लिए फसल को उगाते हैं, यानी अपने ही खेतों में काम करते हैं और अपनी जरूरत के लिए अपने यूज के लिए फसल को उगाते हैं। और इस तरीके की जो इस टाइप की फार्मिंग है, इस तरीके की खेती को क्या कहते हैं? इसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, यानी निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह मीन्स होता है गुजारा करना, यानी गुजारे के लायक मतलब वो अपनी खेती को करते हैं, फसल को उगाते हैं, निर्वाह कृषि करते हैं। और इस फार्मिंग सिस्टम में ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूम हो जाता है लोकली। और इस तरीके के जो किसान हैं वो यूजुअली आमतौर पर क्या यूज करते हैं? प्रिमिटिव एग्रीकल्चर टूल्स बताए गए हैं और इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी बता रहे हैं कि वो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर वगैरह जो होते हैं उनको किराए पर ले लेते हैं। और ज्यादातर क्या उगाते फसल उगाते हैं? वो ज्यादातर बता रहे हैं फूड ग्रेन्स, अनाज के दाने वगैरह, जैसे कि वीट है, बार्ले है, यानी गेहूं है, जो है, राइस चावल है, मेज मक्का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, फॉर देयर कंजम्पशन, यानी अपने उपयोग के लिए ये सारी फसलें वो उगाते हैं। 4 टाइप बताए गए हैं लैंडलेस फार्मर, यानी भूमिहीन किसान जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती। ऐसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती वो बड़े फार्मर्स के लिए काम करते हैं, उनके खेतों में काम करते हैं वेतन पर, या फिर वो शेयर करते हैं प्रोड्यूस को, यानी या तो उनको वेतन दिया जाता है या फिर जो फसल उगाते हैं उसका ही कुछ भाग उनको दे दिया जाता है। और उनकी जो हालत होती है, उनकी वो हालत कैसी होती है? दुर्दशा वाली होती है, यानी दयनीय होती है, दुखी होती है, यानी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती और वो इस लायक भी नहीं होते कि अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर सके, यानी उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वे अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सके। इसीलिए फिर वो क्या करते हैं? फिर वो शहरों में आ जाते हैं काम करने के लिए, यानी अपने गांव को छोड़कर शहरों में काम करने के लिए आ जाते हैं मजदूरी के तौर पर। और कैसे काम करते हैं बता रहे हैं? डेली वेजेस पर, यानी रोजाना उनको वेतन मिलता है, दैनिक मजदूरी वो करते हैं। स्मॉल और मीडियम फार्मर्स जो होते हैं वो गांव में उनके पास काफी पैसा नहीं होता, मतलब इतना पैसा भी उनके पास नहीं होता कि उससे उस पैसे से वो सीड्स हैं, बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और ये वो सामान खरीद सकें, उसको पे कर सकें, यानी ना तो बीज खरीद सकते हैं, ना फर्टिलाइजर, ना पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें वो नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास काफी पैसा नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं? जब उनके पास पैसा नहीं होता तो इसलिए उन्हें कुछ जो मनी लेंडर्स होते हैं, साहूकार होते हैं, उनसे हाई इंटरेस्ट पर, यानी उच्च ब्याज पर, हाई इंटरेस्ट पर उनसे साहूकार से फिर क्या करना पड़ता है? उनको मनी बोरो करनी पड़ती है, यानी पैसा उधार लेना पड़ता है। कभी कभी मानसून फेलर की वजह से, यानी मानसून समय पर नहीं होता तो उसकी वजह से उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। और कभी कभी उनमें पेस्ट मतलब कीट या घुन वगैरह लग जाते हैं, तो इस वजह से भी उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। तो इस काबिल नहीं होते कि फिर वो उस बोरो मनी को, यानी जो पैसे उन्होंने साहूकार से उधार लिए उसको वापस लौटा सकें। और फिर इस केस में क्या होता है कि फिर उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। और ज्यादातर जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं इंडिया में, फिर वो क्या होता है? साहूकार के कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। हमने अक्सर टीवी पर या देखा होगा या न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा और पढ़ा होगा कि जो फार्मर्स के बारे में हमने पढ़ा होगा कि फार्मर्स जो हैं उनकी पहुंच जो है वो फैसिलिटीज तक, मतलब जीवन की जो आम फैसिलिटीज हैं, कौन कौन सी,
जैसे कि बताना एजुकेशन है, शिक्षा है, हॉस्पिटल्स है और अदर रिसोर्सेज है, उस तक उनकी पहुंच नहीं होती, यानी जीवन की सारी सुख सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पाती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन फार्म वर्क, गैर कृषि काम, यानी कृषि से अलग जो काम होते हैं उनको हम नॉन फार्म वर्क कहते हैं। ज्यादातर गांवों में हमें कुछ क्राफ्ट यानी नॉन फार्म वर्क वगैरह देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बता रहे हैं कि जैसे कारपेंट्री है, वीविंग है, मेकिंग बास्केट, पोट्री, ब्रिक मेकिंग, ब्लैक स्मिथी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बता रहे हैं कि कारपेंट्री है, वीविंग है, जैसे वीविंग बुनाई है, कारपेंट्री है, मेकिंग बास्केट यानी टोकरी बनाना वगैरह है, पोट्री बर्तन बनाना है, ब्रिक मेकिंग ईंटें बनाना है, और ब्लैक स्मिथी कहते हैं लोहार का काम वगैरह है। ये सारे काम कैसे हैं, ये कृषि से अलावा होते हैं, इनको हम नॉन फार्म वर्क कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं जो हमें सर्विस देते हैं? टेलर्स बताए, ब्लैक स्मिथ है, वीवर, वाशरमैन, बार्बर, कोबलर्स, साइकिल रिपेयर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, टीचर, नर्सिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे लोग हमें क्या करते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके अलावा कुछ शॉपकीपर्स भी होते हैं, दुकानदार भी होते हैं, और ट्रेडर्स भी, व्यापारी भी होते हैं। गांव में हमें छोटी छोटी जो दुकानों की कई वैरायटी देखने को मिलती है, यानी वहां पर छोटी छोटी कई सारी शॉप्स होती हैं। कौन कौन सी शॉप बता रहे हैं? ग्रोसरी शॉप है, क्लॉथ शॉप है, टेलरिंग शॉप है, बार्बर शॉप है, फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप। ये सारी शॉप जो है गाँवों में छोटी छोटी दुकानें होती हैं। और इनके और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पास के शहरों में काम करने के लिए चले जाते हैं। जैसे कि बता रहे हैं कि जो मकान वगैरह बनाते हैं, मेसन्स, और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए भी जो पास के शहरों में चले जाते हैं। और डेली वेज अर्नर्स हैं, लेबर्स हैं, मजदूर हैं, रिक्शा पुलर हैं वगैरह वगैरह। ये पास के शहर में लोग काम करने के लिए चले जाते हैं। विलेज बता रहे हैं कि एक गांव जो है वो इंडिया में एक सेल्फ कंटेन यूनिट है, और बता रहे हैं कि गांव चाहे छोटे हों या बड़े हों, हर गांव में काम करने वाले लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स लोग होते हैं जो अलग अलग यूज की चीजों को बनाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पहले बताया जा चुका है कि गांव जो होते हैं वो अलग अलग, उसमें डिफरेंट एनवायरमेंटल सेटिंग्स होती है, और फार्मिंग के अलावा यानी फार्मिंग से अलग बहुत सारे लोग जो हैं रूरल एरियाज में, स्पेशली खासतौर पर बता रहे हैं मध्य प्रदेश में, डिपेंड करते हैं किस पे? कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी जंगलों से जो कलेक्शन होता है, कटिंग वुड और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे मतलब लकड़ियां काटते हैं और जंगलों से जो सामान इकट्ठा करते हैं, जैसे कि महुआ है, तेंदू लीव्स है, हनी, गम, लाख एक्सेट्रा वगैरह, ये सारी चीजें उन्हें जंगल से मिलती हैं, तो वो ये सब इकट्ठा करते हैं, वो इसी पर डिपेंड करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन में इंगेज हुए हैं, लगे हुए हैं, यानी वो लोग पशु पालने का काम करते हैं। फार्मर आमतौर पर कैटल को यानी अपने जो मवेशी होते हैं उनको दूध के लिए, दुधारू पशु के तौर पर, और ड्रॉट यानी सूखे के लिए वो आमतौर पर उनको रखते हैं, पालते हैं। और डेयरिंग जो है वो एक एडिशनल सोर्स है इनकम का। किसके लिए? फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, यानी सब कामों से अलावा वो डेयरिंग का भी काम करते हैं, और ये इससे उनकी एडिशनल इनकम होती है। और फिर वो विलेज गांव की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनको दूध बेच देते हैं, या फिर पास के शहर में बेचने के लिए उस दूध को ले जाते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि कोस्टल एरियाज में यानी तटीय इलाकों में, तटीय कहते हैं, तट मीन्स होता है किनारा, यानी समुद्र के किनारे जो एरियाज होते हैं वहां पर हम वहां की जो लोगों का क्या है, मछली पालन जो है वहां के लोगों को आजीविका का मतलब खास साधन है। यानी तटीय क्षेत्रों में हम मछली पालन को आजीविका के खास साधन के रूप में पाते हैं, यानी वहाँ के लोग खास तौर पर क्या करते हैं? मछली पालते हैं। और बहुत सारे जो फिशिंग विलेजेस हैं, गांव के लोग हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? हमारी कंट्री में कोस्टल एरियाज में, यानी मछली मारने वाले लोग ज्यादातर कहाँ पर रहते हैं? तटीय क्षेत्रों में, इलाकों में रहते हैं। इन गांवों में लोग जो हैं वो फिशिंग के जरिए यानी मछली पालन के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपनी आजीविका को चलाते हैं।
और फिशरमैन जो हैं यानी मछली पालने वाले लोग अपने घरों को समुद्र के किनारे यानी समुद्र के नजदीक ही किनारे पर अपना घर बनाकर रहते हैं। और वहां पर हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, बता रहे हैं कि वहां पर जो सेल बोट होती हैं, छोटी छोटी बोटें हैं वो, और आसपास हमें चारों तरफ जाल वगैरह बिखरे हुए वहां पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। अर्ली मॉर्निंग ये बता रहे हैं कि सुबह सुबह समुद्र तट पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं बीच पर यानी समुद्र पर। और इस टाइम क्या होता है, इस टाइम में औरतें जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, वो मछली खरीदने और बेचने के लिए वहां पर इकट्ठा होती हैं। स्टूडेंट्स अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज अलग अलग टाइप्स के इसमें जो फार्मर्स हैं उनके बारे में पढ़ा है कि कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के बताए गए हैं। और इसके अलावा जो नॉन फार्म वर्क होते हैं इसमें गाँव में, उसके बारे में भी आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। चलिए अब एक्सरसाइज वगैरह देखते हैं। इसका जो बुक वर्क है अब हम वो करेंगे। लेट्स सी पार्ट ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, उसमें आपको जो ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है जैसे चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजर्स इज, गांव वालों का मुख्य पेशा, मुख्य व्यवसाय क्या है। ऑप्शन दिए आपके फर्स्ट कारपेंट्री यानी बढ़ई का काम, सेकंड है वीविंग बुनाई का काम, थर्ड है फार्मिंग खेती का काम, और फोर्थ है टेलरिंग यानी सिलाई का काम। इसमें से हमने चैप्टर में हमने पढ़ा है कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो मुख्यतः यानी खास तौर पर क्या काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, इस पे फार्मिंग पर टिक लगाएंगे। सेकेंड है द फार्मर्स डू नॉट ओन एनी लैंड कॉल्ड, ऐसे फार्मर ऐसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती उनको क्या कहते हैं। फर्स्ट बताया गया है लैंडलेस फार्मर्स, भूमिहीन किसान। सेकंड है बिग फार्मर, बड़े किसान। थर्ड है स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान। और फोर्थ है मीडियम फार्मर्स, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती उनको लैंडलेस फार्मर्स, भूमिहीन किसान कहा जाता है। फर्स्ट सही है आपका ऑप्शन, इस पर टिक लगाएंगे। बी पार्ट है फिल द ब्लैंक्स, यहाँ पर कुछ आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको आपको फिल करना है। फर्स्ट है डैश इज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेज, गांव वालों का मुख्य व्यवसाय क्या है। फार्मिंग, यहाँ पर फिल करेंगे आप। सेकंड है फिशरमैन बिल्ड हाउस इज नियर डैश, मछुआरे जो हैं वो अपना घर किसके करीब बनाते हैं, यहाँ पर फिल करेंगे आप द सी, समुद्र के नजदीक, समुद्र के पास अपना घर बनाते हैं। थर्ड है डैश इज एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए आमदनी का अतिरिक्त जरिया यानी क्या काम करते हैं कि उसके अलावा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है खेती के अलावा डेयरिंग, फिल करेंगे यहाँ पर आप थर्ड। फोर्थ है फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर आर डैश नीड ऑफ पीपल, लोगों की जरूरतें हैं, क्या कैसी जरूरतें हैं, फूड क्लॉथ और शेल्टर, यहाँ पर फिल करेंगे आप बेसिक यानी बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की। ये चारों आपको बुक के अंदर ही फिल करने हैं। और सी पार्ट है टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए टिक लगाएंगे और अगर फॉल्स गलत है तो उसके लिए क्रॉस लगाएंगे। फर्स्ट है लैंडलेस लेबरर्स मेक एज मच मनी एज द बिग फार्मर्स, ये कह रहे हैं कि लैंडलेस जो मजदूर होते हैं यानी भूमिहीन किसान जो होते हैं उनके पास इतनी ही मनी होती है जितनी कि बिग फार्मर बड़े किसानों के पास नहीं, फॉल्स गलत है, क्रॉस लगाएंगे इसके लिए। सेकेंड है स्मॉल फार्मर्स ऑफन बोरो मनी, छोटे किसान जो होते हैं वो अक्सर पैसे उधार लेते हैं, हाँ सही है, इसको आप सही लगाएंगे, टिक का निशान लगाएंगे इस पर। थर्ड है कारपेंट्री इज द फार्म वर्क, कारपेंट्री यानी बढ़ई का काम जो है वो फार्म वर्क है, नहीं ये भी आपका गलत है, ये नॉन फार्म वर्क है, तो इस पर भी आप क्रॉस लगाएंगे। फोर्थ है इंडिया इज अ लैंड ऑफ नियरली 6 लाख विलेजेस, यानी इंडिया में तकरीबन कह रहे हैं कि 6 लाख गांव पाए जाते हैं, यानी इंडिया में 6 लाख गांव हैं, सही है, इस पर भी आप ऐसा टिक का निशान लगाएंगे। ये ए बी सी पार्ट आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। डी पार्ट देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 4 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको आंसर देने हैं इनके। स्टूडेंट्स ये आपके चैप्टर नंबर 25 के क्वेश्चन आंसर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर्स इन अ विलेज, यहाँ पर आपको जो फार्मर्स के अलग अलग टाइप हैं यानी फार्मर कितने टाइप के होते हैं गांव के अंदर वो बताना है। आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ होल्डिंग्स फार्मर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, बिग, मीडियम, स्मॉल एंड लैंडलेस। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस फार्मिंग,
निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं या निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? आंसर है अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच सस्टेन्स द फार्मर्स फैमिली ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डू स्मॉल फार्मर्स रिमेन इन डेट ट्रैप, कि छोटे किसान जो है वो कर्ज के जाल में क्यों फंस जाते हैं? आंसर है स्मॉल फार्मर्स इन द विलेज do not have enough money to buy seed, fertilizer, pesticides and paying for irrigation, etc. So they need to borrow money from money lenders. Sometimes their crops are ruined due to failure of monsoon or some pests. They are not able to repay the borrowed money and in such case they have to sell their land, so they remain in debt trap. लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम नॉन फार्म वर्क इन अ विलेज। गांव में कुछ जो नॉन फार्म वर्क होते हैं उनके आपको नाम बताने हैं। आंसर है इसका सम नॉन फार्म वर्क इन अ विलेज आर कारपेंट्री, वीविंग, मेकिंग बास्केट, पोट्री, ब्रिक मेकिंग एंड ब्लैक स्मिथी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स अब आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और साथ में स्टूडेंट्स आपको इसका ए, बी और सी पार्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है और डी पार्ट क्वेश्चन आंसर वाला आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 25 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।